पटना गांधी मैदान में 11 अप्रैल को तकरीबन 5 लाख प्लस लोग उपस्थित रहेंगे और बड़ा सभा होगा। आज तक इतना बड़ा सभा पटना में नहीं हुआ होगा जितना बड़ा सभा 11 अप्रैल को जनसुराज करने जा रहे हैं। को अपने आंखों से देखा है, उसके समाधान के लिए 23 वर्ष संघर्ष किया है। जब समाधान लिखने से, पढ़ने से, अखबार में खबर छापने से नहीं निकला तो विवश होकर के राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ा। और हम चाहते हैं 6 उम्मीदवार साबित होंगे और उनके पीछे समाज का समर्थन मिलेगा और ऐसे परिस्थिति में एक बड़ा समीकरण उभरने का संभावना है और जनसुराज का उम्मीदवार चुनाव जीतेगा। नमस्कार, मेरा नाम सचिरंजन कुमार हुआ। आप लोग समाज तक न्यूज देख रहे हैं। बता दें कि इस वक्त अभी मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज 98 विधानसभा में मौजूद हूँ। मेरे साथ बात करने के लिए इनको आप जान रहे होंगे कि दैनिक जागरण के पूर्व पत्रकार दिलीप भारती इनका नाम हुआ और यह मुजफ्फरपुर जनसुराज का प्रवक्ता भी है। क्या कुछ है जनसुराज के बारे में इनसे बात करते हैं। सबसे पहले मेरे न्यूज चैनल में सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। बताया जाए सर, जो कि साहेबगंज में आप दैनिक जागरण का लगभग 25 वर्ष से अधिक पत्रकारिता किए, क्या कुछ जनता के बीच रखे उपलब्धियां? देखिए, 25 वर्षों तक कुल रूप से हमने पत्रकारिता किया है जी। खासतौर से 23 वर्ष हम दैनिक जागरण में रहे जी। और साहेबगंज में बड़ी बड़ी खबरों का उद्भेदन हुआ जी। और उसमें कई लोग पनिष्ड भी हुए जी। हमारे दिमाग में ये बात था न्याय और विकास। जी। इस सिलसिले में जो भी बातें सामने आई उसमें हम कभी समझौता नहीं। जी। आगे भी हमारा ये सोच है कि समाज को न्याय मिले, समाज को विकास मिले, समाज के बच्चों को अपने हक और अधिकार मिले। आज जो हमारा समाज बेरोजगारी और समस्याओं के दंश को झेल रहा है, मेरे बच्चे रोजगार के लिए अपने प्रदेश को छोड़कर अन्य प्रदेश में पलायन कर रहे हैं। वहाँ 10-15 हजार की नौकरी होती है और वहाँ उनको बिहारी कहकर अपमानित किया जाता है। जनसुराज में आदरणीय प्रशांत किशोर ने ये घोषणा किया है कि जब जनसुराज की सरकार बनेगी तो सबसे पहले हमारे बच्चे जो पलायन कर रहे हैं अन्य प्रदेशों की ओर, उनका पलायन रोक दिया जाएगा और उनको उतने रुपया की रोजी रोजगार और धंधा उनके गांव में उपलब्ध कराया जाएगा। ये जनसुराज की बहुत बड़ा मुद्दा है, सोच है और बहुत बड़ा मतलब कि कल्याणकारी योजना है। दूसरी तरफ एक बात और कहेंगे, प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि बच्चों को पढ़ाई मिले, बूढ़ा पेंशन 400 रुपये, उससे किसी का कल्याण नहीं हो पाता है। एक सुइया लगाने कोई डॉक्टर आते हैं, दरवाजे पर कोई कंपाउंडर आता है, सुइया लगाता है, 400 रुपया का दवा लेकर चला जाता है 29 दिन का। अब उस बूढ़ा जब आप साहेबगंज 98 से विधायक बनते हैं तो कि आप पत्रकारिता के दुनिया में भी जो करप्शन देखे होंगे ब्लॉक में, हॉस्पिटल में, क्या वो करप्शन खत्म होगा आपके विधायक कार्यकाल में? देखिए, ये तो बहुत अभी आगे की बात है। ये जो निर्णय करना है वो साहेबगंज के लोगों को निर्णय करना है। अब रह गई बात कि हमने अपना फर्ज निभाया है, 25 वर्षों तक पत्रकारिता के क्षेत्र में रहकर समाज की सेवा किया है। अब रही टिकट का, तो टिकट समाज दिलवाएगा। समाज अगर मुझे उस लायक समझेगा तो निश्चित रूप से मेरे संदर्भ में वो अपनी अनुशंसा करेगा। जब अनुशंसा मिलेगा तो जनसुराज निश्चित रूप से अपना योग्य उम्मीदवार समझेगा तो अपना उम्मीदवार बनाएगा। जब उम्मीदवार बनेगा दिलीप भारती तो निश्चित रूप से ये साहेबगंज का फीजा बदलेगा और एक बड़ा समीकरण उभर करके सामने आएगा। रही बात करप्शन और भ्रष्टाचार से मुक्ति का, तो मेरा प्रथम एजेंडा है और हमने भ्रष्टाचार को, करप्शन को अपने आंखों से देखा है। उसके समाधान के लिए 23 वर्ष संघर्ष किया है। जब समाधान लिखने से, पढ़ने से, अखबार में खबर छापने से नहीं निकला तो विवश होकर के राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ा और हम चाहते हैं कि समस्या मुक्त साहेबगंज बने और इस दिशा में हम प्रयास करें। अभी मेरे साथ मुजफ्फरपुर के मुख्य प्रवक्ता दिलीप भारती को आप लोग सुन रहे